चमारों को क्यों छोड़ा था अंबेडकर साहब ने? क्यों अपना लिया था बौद्ध धर्म? चमारों, आज इस बात की सच्चाई हम आपको बताएंगे कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब ने अपनी चमार जाति को क्यों छोड़ दिया और क्यों अपनाया था बौद्ध धर्म। चलिए, इस विषय पे आज कुछ हम नरेंद्र कहानीकार से जानते हैं। जानने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन घंटी को ऑन कर देना है और नरेंद्र कहानीकार की कहानियों को सुनते रहना है। कहानी है प्यारे मित्रों बहुत पुरानी। जबकि कहानी जब डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब इस मनु स्मृति को जलाने के बाद में अपना संविधान के नियम लागू करने के बाद में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब अपने समाज को वो जानते थे कि हमारा समाज काफ़ी ज़्यादा गरीब है, अशिक्षित है और हमारा समाज सबसे ज़्यादा अशिक्षित लोग बात को समझते नहीं हैं। बात को वो समझ ही नहीं पाते कि ये क्या बोल गए। बात को समझ ही नहीं पाते ये क्या बोल गए, क्योंकि हर इंसान की पहचान अलग प्रकार से पाई जाती है और अशिक्षित लोगों की पहचान अलग प्रकार से पाई जाती है। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब ने अपने समाज, उनका समाज जागरूक नहीं था। इधर गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ ने अपना खुद का धर्म चलाया, बौद्ध धर्म, अपना खुद का धर्म चलाया, बौद्ध धर्म। उनकी वाणी को सुनकर के वो अपने हर इंसान को जातियों में विभाजित नहीं करते थे। मानव को मानव के समान से अधिकार वो अपने धर्म में देते थे। मानव को मानव का अधिकार वो अपने धर्म में देते थे। जबकि मनु स्मृति का ये विधान और ये सनातन धर्म जातियों में लोगों को भेदभाव, घृणा पैदा करता था। फर्क देखिए दोनों में, दोनों धर्मों में फर्क देखिए। इधर सनातन धर्म जातियों में भेदभाव पैदा करता और उधर बौद्ध धर्म सभी इंसानों को मानव के समान का अधिकार देता। उनके पास एक व्यक्ति ब्राह्मणों के द्वारा सताया गया और मारा गया इंसान, वो देखता है सिद्धार्थ गौतम को और उनके पास में जाता है। तो सिद्धार्थ गौतम को देख करके वो व्यक्ति साधु के भेष में थे, संत के भेष में सिद्धार्थ गौतम को देख करके डर जाता। तो सिद्धार्थ गौतम कहते हैं कि ऐ युवक, तुम क्यों इतना घबराए हो और क्यों इतना डरे हो? तो सिद्धार्थ गौतम कहते हैं, महाराज, सभी लोग यहाँ पे जितने भी संत रहते हैं, जितने ऊंची जाति के लोग रहते हैं, हम भगवान की भी पूजा करते हैं। भगवान का नाम ले तो ये ब्राह्मण, ऊंची जाति के संत ऋषि, ये सब मुझे मारते हैं। तो सिद्धार्थ गौतम कहते हैं कि मैं वो संत नहीं हूँ, मैं वो संत नहीं हूँ जिस संतों ने आपको सताया, जिन संतों ने आपको जाति का भेदभाव दिया। आप खुद इंसान होते हुए आपको इंसान नहीं समझा। संत गुरु गौतम बुद्ध कहते हैं कि बेटा, हमारा धर्म और हमारी दीक्षा में आ जाओ और हमारे शिष्य तुम बन जाओ, हमारे शिष्य बन जाओ और हमारे धर्म को अपना लो, जिसमें तुम्हें सभी अधिकार मानव के समान को अधिकार दिए जाएंगे, जिसमें मानव को मानव एक समान का अधिकार दिया जाएगा।
सिद्धार्थ गौतम ब्राह्मणवाद से काफ़ी ज़्यादा प्यारे मित्रों लड़े और अपनी चमार जाति, अनुसूचित जाति और जितने भी सभी जातियों को ये संदेश फैलाने की कोशिश किया कि मानव मानव एक समान है, मानव मानव एक समान है। लेकिन भारत देश के अंदर ये सनातन धर्म जो लोगों को जातियों में विभाजित करता है। हम और क्या तुम स्कूल तो जाते हैं और टीचर्स आपको क्या पढ़ाते हैं, कहते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे आदिमानव की उत्पत्ति धरती पे हुई, तो आदिमानव की जाति कोई भी नहीं थी। आपको विज्ञान पढ़ने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ये दुनिया कैसे बनी, ये संसार कौन चलाता है। नरेंद्र कहानीकार ने कई कहानियों में आपको बताया है कि वास्तव में इंसान का परमात्मा कौन है, इंसान का परमात्मा कौन है और कौन प्यारे मित्रों इस संसार को चलाता है। ये सब कुछ नरेंद्र कहानीकार की कहानियों में आप सुनने को पाते हैं और हमारी कहानी आप अच्छे से सुनते हैं। इस बात को हम प्यारे मित्रों आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। लेकिन इस कहानी का मुद्दा ये था कि चमार जाति को छोड़ करके अंबेडकर साहब ने क्यों बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो इसका कारण, इसका आंसर जो है वो यही है कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब ने जातियों को ना मानते हुए गौतम बुद्ध के धर्म को, बौद्ध धर्म को, चमारों को छोड़ करके अपनाया था, चमारों को छोड़ करके अपनाया था। जबकि आज के चमार काफ़ी ज़्यादा गौतम बुद्ध यानी बौद्ध धर्म को अपना चुके हैं। लेकिन बहुत सारे आज भी कुछ चमार ऐसे रहते हैं जनरेटिव में जो बौद्ध धर्म में अपना विश्वास नहीं जताते, अपने पुरखों को नहीं पूजते। वो सनातन धर्म के पूर्वजों की पूजा करते हैं जो जातियों का भेदभाव इंसानों में पैदा करता है। इस धर्म में लोग आज भी सबसे ज़्यादा आकर्षित होते हुए चले आ रहे हैं। जनसंख्या इस धर्म की बढ़ती हुई जा रही है। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब ने प्यारे मित्रों इसीलिए इस जाति प्रथा को खत्म करने के लिए भारत देश के अंदर प्यारे मित्रों बौद्ध धर्म को अपनाया था। ये दोनों लोगों का ये धर्म, बौद्ध धर्म, विज्ञान की राहों पे चलने वाला, शिक्षा के मार्ग को अपनाने वाला और इंसानों को जागरूक करने वाला, इंसानों को सही पहचान बताने वाला सच्चा धर्म बौद्ध धर्म डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब ने इसीलिए प्यारे मित्रों बौद्ध धर्म चमारों को छोड़ करके अपनाया था। आज के चमार जितने भी पढ़े लिखे जनरेटिव में जा रहे हैं, जो जानने वाले हो रहे हैं, पढ़े लिखे नहीं भी हैं लेकिन बौद्ध धर्म को अपनाए हुए हैं, बौद्ध धर्म को अपनाए हुए हैं। आज काफ़ी सारे लोग गौतम बुद्ध के धर्म को बचाने के लिए और इनके प्रचार को फैलाने के लिए आज प्यारे मित्रों काफ़ी शोरों से और ज़ोरों से भारत देश के अंदर लोग खींचे हुए चले आ रहे हैं। लेकिन सनातन धर्म आज भी इन पे अत्याचार करता है, सनातन धर्म आज भी इन पे अत्याचार करता है। और सनातन धर्म की जनसंख्या प्यारे मित्रों इस देश के अंदर सनातन धर्म को जब चालू हुआ था तब की बात है। सनातन धर्म में प्यारे मित्रों जो मनु था उसने सबसे ऊंचा स्थान ब्राह्मण को ही दिया था। धन रखने का अधिकार, शिक्षा लेने का अधिकार और न्याय देने का अधिकार और लोगों को लड़ाने का अधिकार, सभी इंसानों को उसने जातियों में वर्जित किया था और काम दे दिया था। जो क्षत्रिय था उसको सिर्फ लड़ने लड़ाने का, अपने लिए लड़ाता था लोगों, लेकिन उसको भी धन रखने का अधिकार नहीं था, शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था। वेश्य था, उसको भी शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था। शूद्र था, उसको तो सबसे ज़्यादा नीचे वर्ण में देखा, जिसको कुछ भी अधिकार नहीं दिया, ना पानी पीने का अधिकार, ना मंदिर जाने का अधिकार,
ना भगवान को पूजने का अधिकार, और उसे नाम दे दिया शूद्र, अछूत इन ब्राह्मणों ने। इसीलिए तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने मनुस्मृति को जलाया था। इसीलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने मनुस्मृति को भी जला दिया था। आज सभी धर्म भारत के देश के अंदर बराबर माने जाते हैं। भारत देश के अंदर कई सारे धर्म रहते हैं ना। आज वो सभी लोग बराबर एक समान माने जाते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के कानून में, जिनको आप वास्तव में परमात्मा मानते हैं। वो आपके पूर्वज हैं, वो आपके पूर्वज हैं। जैसे चमार समाज के पूर्वज आज चमार समाज के लिए ही भगवान बन गए हैं, उसी प्रकार से हर धर्म के और हर जाति के पूर्वज हैं। आप अपने अपने पूर्वजों की पूजा कीजिए। दूसरे की ये पूर्वजों की पूजा करते हैं तो नरेंद्र कहानीकार यही कहेंगे कि आप सबसे बड़े मूर्ख हैं। आपको शिक्षित होने की जरूरत है और पहचानने की जरूरत है कि हमारा पूर्वज कौन है। चलिए, आशा करते हैं कि जान गए होंगे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने चमारों को क्यों छोड़ करके अपनाया था बौद्ध धर्म। चलिए, हम आपको फिर से मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए आप अपना रखेंगे ध्यान, अपने परिवारजनों का रखेंगे ध्यान। ये नरेंद्र कहानीकार आपको फिर से मिलेंगे अपनी नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, आपको नरेंद्र कहानीकार का नमस्कार।